जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जन्म कुंडली के बारे में जिस जातक की मृत्यु लंग कैंसर से हुई है। इस कुंडली में ऐसे कौन से योग है और क्या कारण बने कि एक स्वस्थ इंसान एकदम से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस जन्म कुंडली में हम ग्रहों के आधार पर बताएंगे कि किन ग्रहों के दुष्परिणामों के कारण ऐसे जातक पर इतना बुरा प्रभाव आया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इस जातक की जन्म डिटेल को आप नोट कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 1986 शाम को 6:45 मंगलोर का जन्म है, कर्नाटका का। तो दोस्तों, इस कुंडली को अब ओपन करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम कुंडली ओपन करते हैं, हमारे सामने मेष लगन की कुंडली ओपन होती है और कर्क राशि इस जातक की यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस जन्म कुंडली में लग्नेश उच्च का है, दसम घर में है। लग्नेश की स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। फिर भी जातक अल्पायु क्यों है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही उच्च के होकर दसम घर में बैठे हुए हैं, जिसकी दृष्टि लगन पर ही है, जो लगन को बल प्रदान करती है। हमें देखना होगा कि आखिर क्या कारण बने कि ये जातक अपनी छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, पहले तो हमें महादशा अंतरदशा पर भी देखना होगा कि किन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है। फिर हमें मंगल की स्ट्रेंथ को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मंगल है उस पर शनि और केतु की दृष्टि भी है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है, केतु की पांचवी दृष्टि मंगल पर है। और अगर आप इसको नवांश कुंडली में देखोगे, नवांश कुंडली में देखें तो मंगल वृषभ राशि में है और शुक्र के साथ है, और उसमें भी शनि की दृष्टि नवांश पर भी जा रही है, क्योंकि मेष लगन में शुक्र प्रबल मार्केश होता है, जो नवांश कुंडली में मंगल के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल की स्ट्रेंथ को हम जितना मजबूत मानकर चल रहे थे, उतने हम कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह गई है। हम नवांश कुंडली पर ना जाकर सीधा लगन कुंडली पर ही बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं मंगल की आपको स्ट्रेंथ बताना चाहता था। और दोस्तों, इस कुंडली में जो इस जातक की महादशा चल रही थी, बुध की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही थी, क्योंकि 2019 के अंतिम साल में, यानी नवंबर दिसंबर या लास्ट में ही इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यानी बुध और शनि का पीरियड में ही इस जातक को कैंसर हुआ और बुध शनि के अंतर में ही इस जातक की मृत्यु हुई। 2020 दिसंबर के आसपास इस जातक की मृत्यु हुई थी। तो हम देखें कि बुध और शनि दोनों ही मेष लगन में अकारक और मारक ग्रह माने जाते हैं। शनि मेष लगन में बाधकेश होता है और बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी होने के कारण अकारक ग्रह होता है, क्योंकि वो लगन का शत्रु प्लैनेट होता है। बुध मंगल की राशि में बैठा है, शनि भी मंगल की राशि में बैठा है, जिस कारण मंगल की यहाँ पर पावर कम हो जाती है, क्योंकि मंगल की एक राशि में दोनों दुश्मन ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बुध में शनि का अंतरदशा आई, दोनों ही 8वें घर में बैठे हैं, लेकिन हम सीधा तौर पर नहीं बोल सकते कि महादशा और अंतरदशा दोनों ही 8वें घर में बैठे हैं तो जातक की मृत्यु हो गई। ये तो सीधा सा ही यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बुध और शनि में कुछ ना कुछ बात ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो इसमें मारक क्षमता बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। आप देखोगे कि बुध और शनि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि के पहले दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण को सर्प दृष्टिकोण कहा जाता है। सर्प दृष्टिकोण पर आप मेरा वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसको मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि सर्प दृष्टिकोण कैसे निकाला जाता है। तो बुध और शनि दोनों ही सर्प दृष्टिकोण में बैठे हैं, जिस कारण ये अति मारक और प्रबल अकारक ग्रह बन गए हैं और लगन के अति शत्रु बन गए हैं, जिस कारण इसने लगन को इफेक्ट कराया। जैसे ही बुध में शनि का अंतर आया, दोनों ही सर्पदृष्ट कोण में थे, जिसने मंगल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब कर दिया। और दूसरी बात, इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में है। चंद्रमा आपको बढ़िया अच्छा दिखाई दे रहा है, जिस पर मंगल की दृष्टि भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो केंद्रुम में है, चाहे वो उसका केंद्रुम भंग हो रहा है। मैंने पहले केंद्रुम के वीडियो में भी बहुत बार कहा है कि अगर चंद्रमा केंद्रुम में है, चाहे उसका भंग भी हो जाए, तब भी उसको जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जरूर आती हैं। इसका आप उदाहरण राजेश खन्ना की कुंडली से भी देख सकते हैं, जिसने उसको सफलता भी दिलाई, लेकिन बाद में उनका जीवन भी कष्टकारी रहा।
तो चंद्रमा केंद्रुम में है और चंद्रमा को अष्टमेश मंगल देख रहा है। लग्नेश भी है लेकिन अष्टमेश मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर है। और चंद्रमा के त्रिकोण में बुध और शनि राहु बैठे हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा से 5वें और 9वें घर में बुध शनि और राहु बैठे हैं, इसलिए चंद्रमा की युति मानी जाएगी चंद्र बुध शनि राहु। क्योंकि डिग्री के हिसाब से देखें, बुध पहले आएगा, चंद्रमा बाद में आएगा, फिर शनि आएगा, फिर राहु आएगा। इसका मतलब है चंद्रमा यहाँ पर बुरी तरह पीड़ित है, जिस कारण चौथा घर यहाँ पर पीड़ित होता है। बुध शनि राहु को उठा के भी हम चौथे घर में ले जाएंगे, क्योंकि त्रिकोण से वो बारी बारी से सभी घरों में विचरण करेंगे। इसलिए ये नाड़ी ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि त्रिकोण के ग्रहों की भी युति मानी जाती है। इसलिए क्योंकि उनका तत्व एक जैसा ही होता है। जल तत्व में मोक्ष त्रिकोण में सभी ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा अति पीड़ित है। तीनों पापी और दुश्मन ग्रहों द्वारा चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा पर जब भी मंगल की दृष्टि हो, पीड़ित हो, तो ऐसे इंसान को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को पीड़ित मानकर चलेंगे। इसलिए चौथा घर यहाँ पर प्रभावित हुआ, जातक को लंग्स की प्रॉब्लम आई, यहाँ पर लंग्स का कैंसर ही डिटेक्ट हुआ जातक को। और बुध में शनि का अंतर जो लगन के लिए भी अकारक रहा, मारक रहा, बाधक रहा, और चंद्रमा से भी वो मारक और अकारक ही रहा। तो जिस कारण हम कह सकते हैं कि बुध में शनि का अंतर जातक के जीवन के लिए कष्टकारी रहा। तो यहाँ पर मैंने इस कुंडली के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश की है कि बुध और शनि दोनों सर्पदलेश कोण में हैं, दोनों लगन के शत्रु हैं। मेष लगन में शनि बाद केश भी होता है, बुध अकारक रहेगा, और प्रबल मार्ग के शुक्र रहेगा जो नवांश में उसके साथ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मंगल उच्च का होते हुए भी इस पूरी कुंडली में मेष लगन में बलहीन ही कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस जातक को काफ़ी समस्याएं आई, लेकिन मंगल पर जैसे प्रभाव है, टेक्निकल बहुत प्रभाव है, तो जातक ने इंजीनियर में अच्छा नाम भी कमाया, अच्छा काम भी कर रहा था। लेकिन पापी ग्रहों के कारण जब उनकी दशा आई तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से ग्रहों को हमें देखना चाहिए, लेकिन किसी की मृत्यु का आकलन नहीं किया जा सकता, ये एक अनुमान ही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी की मौत की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई सही तरीके से कर सकता है। ये तो हमारे पास जो तथ्य थे उसके आधार पर हमने ये विवेचना करने की कोशिश की कि आखिर ये कारण किस प्रकार से बना। जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के जो जानकारी रखते हैं उनको ये समझने में आसानी रहेगी कि ये दशा या महादशा जातक के लिए हानिकारक हो सकती है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ज़रूरी नहीं इंसान को मारे ही, कई बार मृत्यु को लेकर कष्ट भी दे जाती है। वो इंसान के कार्मिक डेप्थ पर भी निर्भर करता है कि इंसान के कार्मिक इफ़ेक्ट कितने चल रहे हैं, उस हिसाब से वो महादशा अंतरदशा जीवन को प्रभावित करती है। कई बार इंसान बच भी जाता है, लेकिन इसमें ये महादशा और अंतरदशा जातक के जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हुई और जातक इस दुनिया से अलविदा कह गया। भगवान इस जातक की आत्मा को शांति प्रदान करे, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, आपको ये सब बातें बताने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इसकी जानकारी आपको समझ आई तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।